हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मधु दलवानी रेसिपीज़। इसमें आप बहुत ही अलग अलग टाइप की रेसिपीज़ देखते हैं, जिसे मैं एकदम इजी तरीके से, आसान तरीके से और घर के ही बने सामानों से आपको बनाना बताती हूँ। तो आज मैंने बनाया है हमारा सिंधी स्टाइल का सेयल भिंडी, जो कि बहुत ही इजी तरीके से मैंने इसे तैयार किया है। और अगर आप सेम इस तरीके से बनाएंगे तो इसका टेस्ट आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आप सिंधी हैं तो आपने सेयल भिंडी का तो मतलब आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको अगर बनाना नहीं आता है और आप सिंधी हैं तो आप इसे ज़रूर इस तरीके से बना के देखिए। और अगर आप सिंधी नहीं भी हैं तो आप इस तरीके से एक बार इसको ट्राई करिए। डेफ़िनेटली ये सब्ज़ी आपको बहुत पसंद आएगी। इसे प्रिपरेशन में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि इसे मसाले भरने रहते हैं, लेकिन जब बन के तैयार होगी तो ये आपको बहुत पसंद आएगी। तो आइए देखते हैं हम इसे कैसे बनाते हैं। इसके लिए मैंने 200 ग्राम भिंडी ली है। सब सब्जियों को मैंने अच्छे से धो के सुखा के आपको दिखा रही हूँ, ताकि उसमें बिल्कुल भी गीलापन ना रहे। तो अनियंस मैंने 6 अनियंस छील के रखे हैं, इसे मैं बारीक चॉप करूँगी। टोमेटो, भिंडी और पोटैटोज़ छील के रखा है मैंने। ये बॉइल्ड पोटैटो नहीं है, कच्चा पोटैटो है। और कैरी, समर की सीज़न में ये सब्ज़ी हम लोग बहुत शौक़ से खाते हैं, क्योंकि समर में ही कैरी आती है और इसमें कैरी का स्वाद तो एक अलग ही तरीके से आता है। और कोरिएंडर मैंने वॉश करके रखा है। लहसुन 3-4 कलियाँ और एक हरी मिर्च मैंने लिया है। मसाले इसमें नमक, हल्दी, सूखा धनिया, लाल मिर्च और थोड़ा सा अमचूर पाउडर मैंने लिया है। इसका मैं इसे पेस्ट बनाऊंगी। तो सबसे पहले अब सब्जियों को कैसे काटना है वो आप देखिए। भिंडी, पहले मैं ओनियन बता रही हूँ आपको। अनियंस को मैंने छील तो दिया था। अब इसे बीच का हम लोग जो येलो पार्ट रहता है उसको निकाल के इस तरीके से आप एकदम बारीक बारीक आप चॉप करिए। आपको मिक्सर में नहीं करना है, नहीं तो उसकी ग्रेवी हो जाएगी। हाँ, बाकी इस तरीके से आप एकदम चॉपिंग बोर्ड पे रख के बारीक बारीक स्लिट लगा के उसे आप इस तरीके से इतनी साइज़ में चॉप करिए। इस तरीके से मैंने सारे अनियंस चॉप कर लिए। अब मैं भिंडी को कर रही हूँ। पहले आप पूरा तैयारी इस सब्ज़ी का कर लीजिए, फिर बनने में टाइम नहीं लगता। इस तरीके से आप बीच में थोड़ा सा स्लिट मार दीजिए, लेकिन आधा नहीं करना है, क्योंकि हमें इसमें मसाला फिल करना है। तो मैंने जो भिंडी ली है मुझे बड़ी बड़ी साइज़ की मिली हैं, तो मैं इसलिए इसके बीच से 2 टुकड़े कर रही हूँ। अगर आपके पास छोटी छोटी साइज़ के हैं तब आपको ज़रूरत नहीं है 2 टुकड़े करने की। अब देखिए, सारी भिंडी को भी मैंने इस तरीके से स्लिट लगा के रखे हैं। अब पोटैटोज़ को मैं इस तरीके से गोल गोल स्लाइस कर दूँगी। दोनों पोटैटोज़ का मैंने इस तरीके से स्लाइसेस कर दिए। टोमेटो को मैं अलग से एक बोल में बारीक चॉप करके रखूँगी। अब कैरी का हमें छिलका नहीं निकालना है, बट बीच में जो ये थोड़ा सा आता है इसका गुठली, गुठली भी अभी नहीं आ रही है, सॉफ्ट है अभी कैरी, लेकिन बीच का जो पार्ट था वो निकाल दिया मैंने। और उसके बाद इसमें ऐसे स्लिट्स कर दिए, इसमें भी मैं मसाला फिल करूँगी। और मैंने एक टिंडा लिया है, इसे मैं छील लूँगी। अगर आपको टिंडा नहीं पसंद तो आप एक बैंगन ले सकते हैं, एक कैप्सिकम ले सकते हैं। इस तरीके से भिंडी के साथ एक आध सब्जी आप और एक एक पीस डाल सकते हैं, तो बाद में ये सब्ज़ी बहुत हो जाती है। 3 लोगों के लिए ये सब्ज़ी सफिशिएंट है। अगर आपको 2 लोगों के लिए बनानी है तो आप फिर थोड़ा सा क्वांटिटी कम कर लीजिए। बाकी सब आप इसी तरीके से इसका कर लीजिएगा। सिर्फ सबकी क्वांटिटी 2 लोगों के हिसाब से कर दीजिए। टोमेटो मैंने जैसे आपको बताया बारीक चॉप कर लिया। अब मैं इसका मसाला भी तैयार कर लूँगी। एक मिक्सिंग जार में मैंने सब डाल दिया। ग्रीन कोरिएंडर, हरी मिर्च और लहसुन, इसे मैंने पीस लिया। थोड़ा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। मैंने एक छोटे से बोल में उतार दिया। अब जो मैंने मसाले आपको दिखाए थे, लहसुन, नमक, हल्दी, सूखा धनिया, लाल मिर्च और थोड़ा सा अमचूर पाउडर, तो आप आपके हिसाब से, अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप थोड़ा सा रेड चिल्ली पाउडर और डाल सकते हैं, बट मैं एडवाइस करूँगी कि इतना ही लीजिए तो सब्ज़ी का प्रपोर्शन बरोबर रहता है, क्योंकि हमने इसमें एक ग्रीन चिल्ली भी डाला है। अब इस तरीके से एक मसाला तैयार हो गया, लेकिन जब हम सब्ज़ी बनाएंगे तो मसाला कभी कभी निकल जाता है। इसका एक ट्रिक है कि थोड़ा सा आप
ऑयल ले लीजिए, लगभग हाफ़ टी स्पून। इससे मसाला सब्ज़ी के अंदर अच्छे से बाइंड रहता है, बाहर नहीं निकलता। अब आप इसमें मसाले भी भर दीजिए और आपकी पूरी तैयारी करके रख दीजिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसकी तैयारी में ही टाइम लगता है, बाद में ये सब्ज़ी फटाफट बन जाएगी। तो अच्छा खाने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, तो इस तरीके से आप कर लीजिए। सारे मसाले इस तरीके से भर लीजिए, अंदाज से डालिए, थोड़ा थोड़ा डालिए, पहले से ही बहुत ज़्यादा मत भर लीजिए। फिर सब में भरना है, या फिर पहले आप कैरी और टिंडे में भर दीजिए, फिर जो बचेगा पूरा भिंडी में आप उसे भर के ख़त्म कर लीजिए। थोड़ा सा मसाला बच गया तो बाद में मैं आपको बताऊंगी, तब आप उसे सब्ज़ी जब बनाएंगी तब हम उसमें डाल सकते हैं। अब हमने गैस पे कुकर ले लिया, गैस चालू कर दिया। इस तरीके से कड़छी में थोड़ा कम 2/3 कड़छी मैंने तेल की ले ली। अब इसमें थोड़ी सी हींग डाली तेल गर्म होने पे, और हल्का सा तड़का आने पे हमने जो ऑनियंस काट के रखे थे वो मैंने डाल दिए। सब तैयार रहेगा तो आपका कुछ जलेगा नहीं मसाला, और आपकी सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। इस तरीके से आप इसे थोड़ा घुमा लेंगे और थोड़ा सा तेज पे ही छोड़ देंगे खुला, और इसे बीच बीच में आप इसे घुमाते रहेंगे। देखिएगा लेकिन ये जलने ना पाए, इसे कंटिन्यूअसली आपको घुमाते रहना है, नहीं तो प्याज में जल्दी से नीचे से कलर आने लगता है, तब वो जले हुए प्याज का टेस्ट आपका पूरा सब्ज़ी ख़राब हो जाएगा। इस तरीके से देखिए ये गुलाबी हो गया है। अब हम इसमें डाल रहे हैं नमक। मैंने 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम नमक लिया, और 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी ले ली। अब हम इस तरीके से इसमें डाल दिया और थोड़ा सा घुमा देंगे। अब इतना ही, जितना तेल लिया था उससे थोड़ा सा ज़्यादा हमने पानी लिया। तेल हमने कड़छी से कम लिया था, आपने देखा, लेकिन पानी हमने वही कड़छी भर के इसमें डाल दिया। पानी इसलिए कि अगर हम सीटी लगाएंगे तो पानी रहना चाहिए, नहीं तो ऑनियन जल जाएगा। तो अब मैंने बंद कर दिया कुकर, और इसे मैं 3 सीटी आने तक तेज पे ही इसे सीटी लगने दूंगी। जैसे ही 3 सीटी होगी आप गैस बंद करके आप इसकी हवा निकाल लेंगे, नहीं तो वो जल सकता है। देखिए ये तैयार हो गया। थोड़ा सा अनियन हमारा पक गया है, इसलिए हमने थोड़ा पानी डाल के इसमें सीटी लगा दी। आपने देखा आपको कितना पानी डालना है उतना ही डालना है, नहीं तो कम डालेंगे तो अनियन जल जाएगा, ज़्यादा डालेंगे तो वो ग्रेवी बन जाएगी, उसका टेस्ट नहीं आएगा। अब मैंने गैस चालू नहीं किया है, पहले मैं ये सब चीज़ें डाल रही हूँ। अगर मैंने गैस चालू कर दिया तो जो इसमें थोड़ा सा पानी था या अनियन का एकदम नीचे लगना चालू हो जाएगा और जलने लगेगा। अब मैंने पोटैटो डाल दिया, टोमेटो डाल दिया, सूखा धनिया पाउडर और लाल मिर्च डालूँगी। पहले हमने नमक और हल्दी डाल दिया था, पहले ही हमने सूखा धनिया पाउडर इसलिए नहीं डाला, नहीं तो वो जल जाता था। अब क्योंकि टमाटो है तो टोमेटो के बाद वो जलेगा नहीं, थोड़ा सा तेल ही छोड़ेगा वो अंदर सीटी लगने पे। अब हमने सब मिक्स कर दिया। अब हम पहले थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे, आपको चाहिए तो आप हरी मिर्च डाल सकते हैं, और अब हम गैस ऑन करेंगे। फिर से हमने जो 1 कड़छी पहले डाला था पानी, अभी फ़िलहाल हमने 1 कड़छी और डाला है, और आधा, मतलब 1 और आधा। पहले 1 कड़छी फुल भर के मैंने डाली थी, और आधा कड़छी, 1 और आधा मतलब 1.5 कड़छी हमने पानी की अब डाली। और जो मसाला मेरा बचा था, जो मैंने भिंडी में भरा था, उसमें थोड़ा सा जो बच गया था वो मैंने मसाला भी इसमें डाल दिया और ढक्कन लगा दिया। वापस से इसको मैं 3 सीटी आने तक तेज़ इस पे आंच पे मैं इसमें 3 सीटी आने दूंगी। फिर इसको खोल के मैं इसकी, अब हमें ज़बरदस्ती नहीं खोलना है, अगर आपके पास समय है तो आप 5 मिनट छोड़ देंगे, अपने आप उसका हवा निकल जाएगा, तब आप इसे खोल देंगे। पहले वाले में हमने इसलिए खोल दिया था क्योंकि अगर हम इसको छोड़ देते तो अंदर ही अंदर कभी कभी गर्म में भी हमारा सब्ज़ी पकता रहता है, तो उसमें प्याज जलने की संभावना थी। अब हमने जो भी पूरी सब्जियों में मसाला भर के रखा था
धीरे से हम इसमें डालेंगे, सीधा सीधा करके डालेंगे, नहीं तो उल्टा रखेंगे तो मसाला निकल जाएगा। वैसे तो मसाला नहीं निकलेगा क्योंकि इसके लिए मैंने हाफ़ टी स्पून ऑयल डाला था, जिससे कि देखिए मसाला बिल्कुल बाहर नहीं निकलता है। तो एक साइड हमने कैरी और टिंडा डाल दिया और एक साइड हमने भिंडी डाला और इस तरीके से देखिए मैंने हल्का सा घुमाया सब्जी को ताकि मिक्स हो जाए सब। अब हमें इसे बार बार घुमाना नहीं है, इसलिए मैंने जो कटोरी में मसाला था उसमें थोड़ा सा 2 चम्मच पानी लेके डाल के ऐसे ही कुकर को हिला के मैंने इसे लिड लगा दी। इस तरीके से पहले जो हमको पकाना था उस सबको हमने सीटी पे कर दिया। इसमें हमें सीटी लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम इसे स्लो पे या थोड़ा सा मीडियम आंच पे हम ढक्कन लगा के 5 से 7 मिनट तक रखेंगे। और अगर थोड़ा सा आपको लग रहा है कि हल्का सा और गीला है तो फिर आप इसे 2-3 मिनट ऐसे ही ढक्कन लगा के स्टीम में आप इसे पकाइए। अब हमें भिंडी को सीटी लगाने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए हमने इसे भाप दिया। तो भाप में 5 से 7 मिनट चेक करिए, बाद में लग रहा है तो 3 मिनट और दे दीजिए। तो जब 10 मिनट इसे भाप मिलेगी और हल्का सा पानी तो नीचे सब्जी में था तो उसमें ये भिंडी पक जाएगी। भिंडी और कैरी फटाफट हो जाती है और जिसको सीटी लगनी थी पोटैटो को, टोमेटो को, उसको हमने अनियंस को, उन सबको हमने पहले पका दिया। तो जो आपने देखा जिससे हम चावल निकालते हैं, मैं उससे सब्ज़ी निकाल रही थी, उससे घुमा रही थी आखिरी में लास्ट टाइम, क्योंकि जब हम भिंडी डालते हैं तो उसके बाद हमें पूरा पूरा भिंडी के पीस चाहिए, कैरी चाहिए, सब चाहिए। लेकिन अगर हम वो जो कड़ची रहती है उससे घुमाते तो सब मिक्स हो जाता, मैश हो जाता और हमें इस तरीके से सबका देखिए मैं निकाल रही हूँ कैसे भिंडी अलग दिख रही है, कैरी अलग है, अनियन अलग है, जो ग्रेवी बनी है, और पोटैटो अलग दिख रहा है। तो इसे इस तरीके से मैंने तैयार किया है। तो आप भी इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल करिए। पहले ज़माने में एकदम हैवी बर्तन में स्लो पे बनाया जाता था जिसको पकने में आधे से 1 घंटा लगता था, लेकिन इसे मैंने फटाफट तैयार किया है सिर्फ़ आपके लिए। थैंक यू।